हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए सी टेट 2022 से संबंधित जो हमारा सीडीपी का स्पेशल क्लास चल रहा है उसका नेक्स्ट क्लास लेकर के मैं आ चुका हूं। दोस्तों, आज मैं क्लास फोर्थ क्लास की चर्चा करूंगा और निश्चित रूप से आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, वह होगा सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया। तो आज जो भी प्रश्न मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा सीडीपी के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो कि आप सभी को पता होगा, जो लोग आज जुड़े हैं उन लोगों को भी आज मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी आप लोग के लिए सी टेट स्पेशल 2022-23 लेकर के डेली क्लास ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और सीडीपी से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज का यह क्लास चौथा क्लास है। रेगुलर मैं डेली आप लोग के लिए एमसीक्यूज के माध्यम से टोटल सीडीपी की तैयारी करवाने का मैंने वादा किया था आप लोगों से, तो निश्चित रूप से उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया। और आज का यह लगातार चौथा क्लास है आप लोग के लिए। तो जो लोग भी अभी तक मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियो आपको तभी मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में आप शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। और पहला प्रश्न आपके लिए है। पहला प्रश्न है दोस्तों, समाजीकरण का अर्थ है, यानी समाजीकरण के अर्थ से आप क्या समझते हैं, यही पहला प्रश्न है। और पहला एक नंबर ऑप्शन है सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना। दूसरा ऑप्शन है समाज में समायोजित होना। तीसरा है सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। और चौथा है सामाजिक विविधता को समझना। तो दोस्तों, समाजीकरण का जो इस पर्टिकुलर दिए गए ऑप्शन है, जो मल्टीपल यानी चार ऑप्शन है, उसमें सबसे बेहतरीन जो उत्तर होगा, समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना। तो निश्चित रूप से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में से यह कथन किसका है। दोस्तों, मैं प्रथम क्लास में भी आप लोगों से कहा था कि इस तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो विभिन्न जो फेमस शिक्षा शास्त्री हैं उनके द्वारा समाजीकरण के विषय में जो कथन कहे गए हैं उनको जरूर मेमोरी में रखेंगे। एक नंबर है किम्बल यंग, 2 नंबर है रॉस, 3 नंबर में अरस्तु और 4 नंबर में वाइगोत्स्की। तो दोस्तों, यह प्रसिद्ध कथन है समाजीकरण को उद्धृत करने के लिए और रॉस का। तो निश्चित रूप से आपका उत्तर 2 हो जाएगा, यानी सही उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, समाजीकरण के संदर्भ में सहयोग में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न के लिए मैं पहले से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहने की सजेशन देता हूं। तो जो असत्य है और सत्य है, तो असत्य जो कथन हो उस पर विशेष फोकस करना चाहिए। दोस्तों, मैं एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा। एमसीक्यूज के माध्यम से यह आप लोग का सेशन और टोटल जो है ना सीडीपी, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी का जो यह सेक्शन है बाल विकास का, वो मैं पूरा तैयारी करवाऊंगा। आज यह लेक्चर नंबर 4 है। और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर आपके साथ वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी आप प्रोत्साहित कीजिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ जो डेली का हमारा आधे घंटे का एपिसोड होता है, तो डेली का क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जरूर से जरूर आप लाइक कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों शेयर भी कीजिए। और यह एक चीज में अलग है अन्य जो सीडीपी के जो टीचर्स के द्वारा आप लोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, आज सिर्फ समाजीकरण का ही हम लोग प्रश्न लेते हैं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए, प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने आनुवांशिकता से संबंधित जो भी प्रश्न बनते थे, आनुवांशिकता एवं वातावरण से, उन प्रश्नों को हम लोगों ने डील किया। अगर प्रीवियस थर्ड वीडियो अगर आप देखे होंगे, थर्ड क्लास, तो जरूर आपको पता होगा। और उसी तरीके से हम लोग चौथा
आज का यह क्लास है जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अब मैं प्रश्न पे आता हूँ। इसमें असत्य चूज करना है, इसमें गलत कौन सा है। तो पहला कथन है संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, बिल्कुल ही सही है। दूसरा कथन है समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता समवयस्क समूह विद्यालय धार्मिक संस्थाएं और जन संस्कार माध्यमों और जैसे दूरदर्शन से होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला देखते हैं थर्ड। थर्ड है पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पे नहीं पड़ता है, यही गलत है। नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है दोस्तों, तो यह आपका गलत है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। चौथा भी सही होगा, समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रह, बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, तीसरा हो गया, यानी थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। चलिए अगला चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व है। सिंपल सेशन है, सिंपल प्रश्न है, आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों कोई भी बालक हो, समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व होता है उसको समझने के लिए आप देखिए, यानी आदर्श जरूरी होगा, जो बिल्कुल सही है। दूसरा अनुकरण भी जरूरी होगा और संस्कार भी जरूरी होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो तीनों वाला ऑप्शन क्या है, ये सभी। तो निश्चित रूप से आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा सही जवाब हो जाएगा, चौथा। इस तरीके का प्रश्न आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन के द्वारा भी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया में उन को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। क्या महत्व दिया जाता है, किसको समाज में महत्व दिया जाता है, किस समाजीकरण की प्रक्रिया में। तो मानकों को महत्व दिया जाता है, मूल्यों को महत्व दिया जाता है, विश्वासों को महत्व दिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों मूल्यों विश्वासों को प्राप्त होता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो चौथा आपका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। क्या आवश्यक तत्व हैं, परिवार और पड़ोस पहला ऑप्शन, दूसरा है गांव और शहर, तीसरा है देश और राजनीति, परिवहन और संचार। यह चार ऑप्शन है आपके लिए। और आपको प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो इसके लिए निश्चित रूप से परिवार की आवश्यकता होगी और पड़ोसी की अवस्था होगी। तो इस तरीके से आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे। यानी जो कंडीशन दिया हुआ है, इन कंडीशन को एक एक को हम लोग पढ़ करके देखते हैं। पहला कंडीशन है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बिल्कुल सही है, स्कूल की परंपरा से परिचित कराना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा है बालकों के सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बिल्कुल ही सही है। तीसरा है बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, यह भी कथन सही है। तो कथन के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो ये सभी, यानी ऑल ऑफ एबव सही है, यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है, सभी सही है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन सा निभाता है, चूज करना है। तो निश्चित रूप से पालन पोषण, दूसरा सहानुभूति, यह भी महत्वपूर्ण है, पालन पोषण भी महत्वपूर्ण है, पड़ोस भी महत्वपूर्ण है। इसका भी जवाब दोस्तों देखा जाए तो ये सभी सही होगा, चौथा जवाब आपका सही होगा। यानी बच्चों का समाजीकरण अगर आप करना चाहते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनके लालन पालन, उनके पड़ोसी और उनके साथ सहानुभूति, सभी का महत्वपूर्ण रोल है जो दिया हुआ है ऑप्शंस में आपको। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो पहला ऑप्शन है जन्म के 3 वर्ष बाद, जन्म से किशोरावस्था में, वयस्क होने पे। तो वट ऑब्वियस है, सिंपल प्रश्न है, बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया बाय बर्थ शुरू हो जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2।
10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? समाजीकरण के किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है, यानी जिज्ञासा आना शुरू हो जाता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना? शैशव काल, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अगर ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है, वो अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल ही क्या होगा दोस्तों? थर्ड सही उत्तर होगा। दोस्तों आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे, संभावना तो यही है, मेरा यही है कि आप असेसमेंट अपना कीजिए। अगर वीडियो को लास्ट तक आप देखने की प्रवृत्ति रखते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं कि आप में गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक रूप से आप में सुधार होगा, जरूर होगा सुधार, ठीक है ना? तो अपना असेसमेंट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए साथ साथ। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर है, समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों के समकक्ष मित्रों समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? दोस्तों सिंपल सिंपल प्रश्न है, आप आसानी से चूज कर सकते हैं। तो यह प्रवृत्ति मित्र और समूह के साथ अगर समायोजन की प्रवृत्ति देखा जाए, ऑप्शन है प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो निश्चित रूप से यह दूसरा सही होगा, किशोरावस्था की प्रवृत्ति है मित्र और समूहों के साथ समायोजन, तो सही उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब। अगला देख लेते हैं। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है, यानी दोस्तों सबसे गहन और जटिल समाजीकरण क्या होता है? किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान और व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान सबसे जटिल और गहन समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है, ठीक है ना? अगला देखते हैं तेजी के साथ दोस्तों, जो आसान प्रश्न है उसको करना चाहे तब हम लोग जो है ना वीडियो का लेंथ 30 मिनट यानी आधे घंटे में मैं समाप्त करने का पूरा कोशिश करता हूँ वीडियो। चलिए, लंबा वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि आप लोग जो है ना वीडियो देखेंगे नहीं, और जब तक दिखेंगे नहीं तब तक आपको लाभ होगा नहीं, ठीक है ना? चलिए 13 नंबर देखते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सभी सहायता करती है। यानी सीखने की जो प्रवृत्ति होती है उसको कौन सा, तो ऑब्वियस है कि हम लोग जो है ना यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप जो है ना समाजीकरण अगर आप करेंगे तो समाजीकरण में भी सहायता करती है, नहीं? तो ऑब्वियस है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाजीकरण, क्योंकि यह टॉपिक भी समाजीकरण है, समाजीकरण की प्रक्रिया, तो इसका उत्तर भी समाजीकरण ही होगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समाजीकरण में बच्चों के को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। इसमें देखते हैं दोस्तों, समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार, यहाँ पे आप क्या करोगे? बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत प्रवृत्तियों, गलत व्यवहारिक व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है व्यवहार, और दूसरा में गलत व्यवहारिक, वो आप फिल करेंगे तो आपका सही हो जाएगा सेंटेंस। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों अगर देखा जाए शिक्षक की भूमिका, तो उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, तो बिल्कुल भी नहीं है, गृह कार्य देना और उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। तो इसमें अगर देखा जाए समाजीकरण में, तो दोस्तों सबसे बेहतरीन उत्तर इसका नंबर 1 होगा। सबसे बेहतरीन उत्तर इसका अगर देखा जाए तो नंबर 1 होगा, क्योंकि उनका बौद्धिक विकास करना ही समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की प्रबल भूमिका होती है। सामुदायिक शिक्षा बिल्कुल नहीं होगा, गृह कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा, और आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना यह नहीं होगा, ठीक है ना? इस तरीके से इलिमिनेशन करके भी आप सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। 16 नंबर देखते हैं। अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार
रखना चाहिए? शिक्षक को अपना व्यवहार क्या रखना चाहिए? तो दोस्तों इसमें अगर आप देखोगे तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, क्योंकि सहानुभूतिपूर्ण और कठोर तो यार आपका गलत हो जाएगा। सामान्य यह भी गलत है, कठोर यह बिल्कुल ही गलत है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। अगर आप रखते हैं तो समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में शिक्षकों को मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों? दूसरा इसका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। चलिए अगला देख लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में भूमिका निभाता है? क्या यानी बच्चों का समाजीकरण तेजी के साथ उसमें क्या निभाता है? तो दोस्तों खेलकूद, अच्छे कपड़े, सुंदरता, अच्छी पाठ्य पुस्तकें। तो आपको देखा जाए तो अच्छे कपड़े बिल्कुल गलत है, बच्चों की सुंदरता बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बच्चों की अच्छी पाठ्य यह भी गलत है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा खेलकूद, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया खेलकूद से ज्यादा तेजी से होता है। यानी एक दूसरे से ज्यादा जो है ना बच्चे क्या होंगे, घुले मिलेंगे, तो यह ज्यादा समाजीकरण होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? बेहतरीन प्रश्न और मोस्ट वीवीआई प्रश्न, याद रखिएगा। मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है तो 18 नंबर तो बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर पढ़े होंगे तो। यह प्रसिद्ध कथन है, दुर्खी मीट लैमार्क और कूले में से आपको चारों में से एक चूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए यह मीट का कथन है। महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री मिड ने इसको कहा था। मैं और मुझे का सिद्धांत मिड के द्वारा दिया गया, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है? यानी सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो यह सिद्धांत दिया गया है, यह किसके द्वारा दिया गया है? चार आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से आपको एक को चूज करना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है किम्बल यंग, दुर्खिम, डार्विन और रॉस। चार ऑप्शन है, इसमें से सामूहिक प्रतिनिधित्व का यह सिद्धांत दिया गया दुर्खिम के द्वारा। महान सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री हैं दुर्खिम, और इनके जो सिद्धांत सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो यह सिद्धांत है, इन्हीं का मत दिया हुआ है। तो दूसरा जो है ना आपका क्या हो गया दोस्तों? सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर। एक दिया हुआ है सेंटेंस, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, दर्शाता है। एक कंडीशन दिया हुआ है और इस कंडीशन के अनुसार आपको सही उत्तर चूज करना है, ठीक है ना। विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की देखो, विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बात, तो यह तो ऐसे ही गलती हो गया। तो खूब बात करने का आपको शिक्षक थोड़ी ही आपको अवसर देगा। दूसरा है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, यह भी गलत है। तीसरा है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, यह भी अगर देखा जाए तो यह भी आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग टू बिल्कुल भी नहीं है। यानी चौथा है, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। दोस्तों यही आपका उत्तर है, यानी सही उत्तर आपका चौथा है। क्योंकि अगर आपके विचार को अपने परिवार में महत्व नहीं मिलेगा तो नेचुरल है कि आप वहां पे कुंठा का शिकार हो सकते हैं। तो विद्यालय में अगर आपके मत को मान्यता मिलती है, आपके विचारों को मान्यता मिलती है, तो निश्चित रूप से आप वहां ज्यादा घुलेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किसमें? तो दोस्तों यह मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, किशोरावस्था के दौरान यह प्रक्रिया, यानी आपका किशोरावस्था बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यह पहले रिपीटेशन है क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण क्या है? तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण क्या है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना। दूसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना। और चौथा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन और समायोजन। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का मतलब सामाजिक वातावरण में एडेप्टेशन और समायोजन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नंबर 4। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी यही है, समाजीकरण है, यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको एक चूज करना है, ठीक है ना।
तो ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं उनमें से चूज कीजिए। समाजीकरण क्या है? तो पहला है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, दूसरा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच संबंध, समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो निश्चित रूप से यही आपका सही उत्तर है। तो आपका चौथा जो है आ, यह जवाब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। समाजीकरण क्या है दोस्तों? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी पूछा गया है? निष्क्रिय एजेंसी यानी बहुत आगे बढ़कर पार्टिसिपेट नहीं करने वाली एजेंसी कौन है? पहला है स्वस्थ क्लब, परिवार, इको क्लब, सामाजिक पुस्तकालय। दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया में एक निष्क्रिय एजेंसी की तरह अगर देखा जाए तो भूमिका का निर्वहन करता है पुस्तकालय, सामाजिक पुस्तकालय। तो सही उत्तर आपका चौथा हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में दोस्तों सही नहीं है? चूज करना है, यानी इस पे फिर आपको फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है, एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़ना है, अलग चूज करना है। ठीक है ना। पहला है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, यह बिल्कुल ही सही है। दूसरा देखते हैं कथन। दूसरा है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यह भी सही है। तीसरा है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और चौथा है समाजीकरण, देखो यहाँ पे जो है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण, यह भी सही है। यहाँ पे आपको गलत चूज करना है, तो कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, यानी सही उत्तर आपका दोस्तों यह थर्ड वाला है, तीसरा। ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? प्रमुख कारक कौन सा है यह चूज करना है। कंप्यूटर है, अनुवांशिकता, राजनीतिक है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो यह शुरू होती है दोस्तों आपके परिवार से। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चौथा, परिवार हो जाएगा आपका सही उत्तर, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? इसमें सही यानी उपयुक्त कथन चूज करना है। 27 में आपको क्या चूज करना है? उपयुक्त कथन। पहला है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ अनुपयुक्त है, यानी इससे गलत है, माता पिता का ही सिर्फ रोल नहीं होता है। दूसरा है जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार के अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों तीसरा है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं, यह भी गलत है। और चौथा है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। तो प्रश्न के अनुसार यह भी गलत है। तो इसमें जो है ना सही उत्तर है आपका नंबर 2। सही उत्तर आपका क्या हो गया दोस्तों? नंबर 2। आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो 30 मिनट के अंदर ही बनाने होते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा जो आसान प्रश्न है उसको तेज गति से आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन आप थोड़ा वीडियो पॉज करके और आसानी से अपना उत्तर सबमिट करने के बाद आप जो है ना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 150 प्रश्न आपको सोल्व करने रहते हैं और उसमें से 30 सीडीपी का होता है, तो बहुत ही आसान है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर हमारे साथ आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो 100% क्वेश्चन आप जो है ना करने की स्थिति में होंगे। चलिए 28 देते हैं। बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका है, यानी कैसी भूमिका है? कम महत्वपूर्ण है, रोमांचकारी है, मुख्य है और कौन है? आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों के समाजीकरण में परिवार की जो भूमिका होती है वह बहुत ही रोमांचकारी होती है। तो यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोमांचकारी। ठीक है ना। रोमांचकारी को आप सही उत्तर करेंगे, यानी नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज के सेशन का दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण, एक दोस्तों मुख्य वाहक होता है और दूसरा गौण वाहक होता है, जिसमें गौण पूछ लिया गया है, तो आप गौण चूज करेंगे। विद्यालय और आस पड़ोस, समाजीकरण में इनका जो है ना क्या होता है? ज्यादा रोल होता है, तो यह आपका गौण वाहक नहीं है, मुख्य वाहक है। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार यह मुख्य है, परिवार आस पड़ोस यह भी मुख्य है। तो सही उत्तर गौण में हो जाएगा विद्यालय और निकटतम
परिवार के निकट सदस्य, यही आपका दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह सेशन मैं आप लोग के अ, विशेष तौर पे आप लोग के मदद करने के लिए मैं यह शुरुआत किया हूँ। और आज देखा जाए दोस्तों तो यह क्लास आपका चौथा क्लास है, ठीक है ना, चौथा क्लास है, लगातार चौथा क्लास मैं अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आप लोग जो है ना ज्यादा संख्या में आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पूरा सीडीपी आप लोग को एमसीक्यूज के माध्यम से टोटल दोस्तों सीडीपी का सिलेबस मैं एमसीक्यूज के माध्यम से आपको कराने वाला हूं। तो आप चैनल को यानी मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी जो आपके स्क्रीन पे है, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी बाय अजीत सिंह है। तो आप इस चैनल को क्या करेंगे कि प्लीज आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। और दोस्तों एक लाइक आप जरूर कीजिए जिससे आपकी प्रतिबद्धता हो। और साथ ही साथ अगर आप को यह सेशन पसंद आता है तो आप शेयर भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों, कल वाले क्लास में मैं आपको निश्चित रूप से पांचवा क्लास लेकर के मैं आप लोग के लिए आऊंगा। और तब तक के लिए मैं आप लोगों को वीडियो के साथ छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कल हम लोग फिर से सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी का हम लोग पांचवा जो सेक्शन है इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मैं आपको लेकर के चर्चा करूंगा। दोस्तों चलिए, चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दिखना भी चाहिए कि आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।